हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत। आज हम माँ दुर्गा शारदी का चैत्र नवरात्रि का व्रत कथा और घट स्थापना की विधि में बात करेंगे। कैसे माँ दुर्गा का व्रत और घट स्थापना पूजा विधि आप कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के व्रत का आए जानते हैं पहले महत्व। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में देवी दुर्गा और की पूजा आराधना विशेष पर्व। यह पर्व बसंत ऋतु के आगमन के समय मनाया जाता है और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी तक चलता है। इन 9 दिनों में भक्तगण देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें नौ दुर्गा के नाम से जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से नए साल की शुरुआत और संकेत होता है। इसे हिंदू नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। आइए हम जानते हैं चैत्र नवरात्रि के व्रत का महत्व। क्यों व्रत किया जाता है, आखिर में ये धार्मिक संस्कृति हमारे धर्म में, हमारे भारतीय संस्कृति के लोग नौ दुर्गा के पूजा का व्रत का महत्व क्या है, आइए हम जानते हैं। चैत्र नवरात्रि का व्रत शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए किया जाता है। भक्तगण उपवास रखते हैं और मन को शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं। यह व्रत आत्मनियंत्रण, संयम और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। देवी दुर्गा की कृपा से प्राप्त करने के लिए भक्तजन इस व्रत का पालन करते हैं। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि का व्रत श्रद्धा भक्ति के साथ करता है, उसे सुख, समृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा। चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा देवी दुर्गा के महिषासुरमर्दिनी रूप की है। महिषासुर नामक राक्षस ने अपने बल और तप से देवताओं को पराजित कर दिया था, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवता परेशान होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों से देवी दुर्गा का आह्वान किया। देवी ने महिषासुर से 9 दिन तक भीषण युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा, जिसमें 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। घट स्थापना विधि, पूजा विधि। आइए हम जानते हैं घट स्थापना किस प्रकार करते हैं, इसमें क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं। आइए हम जानते हैं सामग्री। एक साफ मिट्टी का बर्तन या तांबे की कलश, जल, आम के पत्ते, नारियल, लाल या पीला कपड़ा, अक्षत, कलश बांधने के लिए मौली या कलेवा, रोली या कुमकुम, दुर्वा या घास, जिसे हम घास कहते हैं। पंचामृत में 5 चीज़ें होती हैं: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। चांदी या तांबे का सिक्का, देवी की मूर्ति या तस्वीर लें। आइए हम बताते हैं कि सही स्थान का चयन कैसे करेंगे माँ दुर्गा को विराजमान करने के लिए। पूजा स्थल को साफ करके पूर्व या उत्तर दिशा में देवी का आसन स्थापित करें। पूजा के लिए साफ स्थान का चयन करें जहाँ शुद्धता और पवित्रता हो। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर देवी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर मिट्टी और जौ को स्थापना करने के लिए पूजा स्थल पर मिट्टी का एक छोटा सा पात्र रखें और उसमें जौ बोएं। यह जौ देवी के 9 रूपों के प्रतीक होते हैं, जो से देवी की कृपा, समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए कलश स्थापना जानते हैं कि कलश स्थापना कैसे करते हैं। सबसे पहले कलश को साफ जल से धो लें। कलश में जल, गंगा जल, दूर्वा, पंचामृत, सिक्का और सुपारी डालें। इसके बाद आम के पत्तों को कलश के ऊपर इस प्रकार रखें कि उनकी डंडी जल में डूबी रहे और पत्ते बाहर की ओर हों। नारियल को लाल पीले कपड़े में लपेटकर मौली बांध दें और उसे कलश के ऊपर स्थापित करें। यह नारियल देवी के शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसके ऊपर रोली अक्षत से टीका करें। कलश स्थापना के बाद आता है दीप प्रज्वलन और मंत्र। 9 दिनों की पूजा विधि। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। हर दिन देवी के एक रूप की पूजा होती है, जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा,
स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर दिन देवी की पूजा विशेष विधि से की जाती है, जिसमें दुर्गा सप्तमी, आरती और भोग का महत्व होता है। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। दूसरे माँ दुर्गा का रूप है, जो ब्रह्मचारी की पूजा की जाती है, जो तपस्या का प्रतीक है। तीसरे दिन जो हम पूजा करते हैं वो चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, जो युद्ध की देवी हैं। चौथे दिन हम माँ दुर्गा के कुष्मांडा के रूप की पूजा करते हैं, जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। पाँचवें दिन हम माँ दुर्गा के पाँचवें रूप के स्कंद माता की पूजा करते हैं, जो भगवान स्कंद की माता हैं। छठवें दिन हम माँ दुर्गा के कात्यायनी की रूप की पूजा करते हैं, जो महिषासुर का वध करने वाली देवी हैं। सातवें दिन माँ दुर्गा के रूप के कालरात्रि की पूजा करते हैं, जो दुष्टों का संहार करती हैं। आठवें दिन माँ दुर्गा का महागौरी की पूजा करते हैं, जो शांति और मोक्ष की देवी हैं। नौवें दिन हम माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो सभी सिद्धियों की दात्री हैं। आइए हम जानते हैं कन्या पूजन और हवन का महत्व। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन होता है। 9 कन्याओं को देवी दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। इनके साथ ही हवन आयोजन किया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा का प्रसन्नता के लिए आहुति दी जाती है। हवन में घी, नारियल, हवन सामग्री और अन्य पवित्र वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। व्रत का समापन कैसे करेंगे? पहले नवमी के दिन माँ दुर्गा का 9वें दिन हवन और कन्या पूजन के बाद व्रत का समापन होता है। इस दिन भक्तगण और व्रत का पालन करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी की विशेष आरती और पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि का यह पर्व आत्मा और शरीर की शुद्धि का प्रतीक है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को नियंत्रित करता है और देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह हमारे दुर्गा के देवी की पूजा विधि और घटा स्थापना आदि थे, जो हमने आपको बतलाए, जिसे करने से हमारे सारे कष्ट, दुख और दुख मिट जाते हैं। जय माता दी।